हेलो दोस्तों, मेरा नाम युगंध कुमार है और आज इस वीडियो के थ्रू मैं एक अपनी लाइफ का स्ट्रगल बताना चाहता हूँ कि कैसे मैं आईआईटी बीएचयू पहुँचा। बहुत सी प्रॉब्लम्स थी लाइफ में। पहले सोचता था कि नहीं, एक बहुत सक्सेसफुल इंसान बन जाऊँ, यूपीएससी क्रैक कर लूँ, तब स्टोरी बताऊँगा। लेकिन ये जब मैच्योरिटी आई तो ये समझ में आया कि हर पर्सन की एक सक्सेसफुल होने की डेफिनेशन अलग है। मेरे अकॉर्डिंग क्या है, एक किसान भी सक्सेसफुल इंसान है। वो कहते हैं ना कि अनाज पैदा करता है और दूसरे के लिए प्रोवाइड करता है। तो सक्सेसफुल होना वो अलग डेफिनेशन है, सोसाइटी ने अलग अलग डेफिनेशन बना रखी है। लेकिन मेरा मकसद ये है कि मेरी वीडियो से एक पर्सन भी इंस्पायर्ड होता है, गांव का बच्चा, तो इस वीडियो का पर्पस पूरा हो जाएगा। तो हुआ कैसे कि मेरा ये है कि मैं आईआईटी बीएचयू में 25 रुपये खर्च करके पहुंचा। वो कैसे पहुंचा बताता हूँ। हुआ क्या, मेरे जो घर की कंडीशन थी बहुत ज़्यादा सही नहीं है। पापा की इनकम जीरो थी, पापा फार्मर थे और फार्मर ऐसे थे कि दूसरे की रेंट लेके करते थे। खेती थी नहीं तो दूसरे से उगाई पर ले लेते हैं, ऐसा गांव में बोला जाता है। तो हुआ क्या कि जब मैं 7 साल का था तो मैंने देखा कि पापा ने एक लोन ली भैंस खरीदने के लिए। उसमें भैंस पर लोन मिलता था और वो भैंस मर भी गई और पापा के पास रुपए देने के लिए, उसको रीपे करने के लिए रुपए भी नहीं थे। आता था जो एक सिपाही आता था, पुलिस वाला आता था साथ में रिपेमेंट के, पापा भाग जाते थे। ऐसा मैंने देखा तो मैं सोचा यार मेरे पापा भाग क्यों जाते हैं, दूसरे के जो पापा होते हैं वो तो रहते हैं। तो बाद में मम्मी बताती थी कि लोन ली है तो उसके रुपए, तो पेमेंट कितने देते थे, मेरी मम्मी कहीं से इधर उधर जुगाड़ करके 100 रुपए देती थी। मुझे बहुत गंदा लगता था। तो कहते हैं कि प्रॉब्लम्स आपको एक मैच्योर्ड इंसान बनाता है। तो मैं 7-8 साल की एज में सोचना स्टार्ट कर दिया था। ये लगभग 2002 या 2003 की बात बता रहा हूँ। फिर जैसे जैसे धीरे बढ़ा तो जैसे ही मैं लगभग, मैंने पढ़ाई 1 से 5 तक पढ़ाई नहीं की, लगभग ऐसे ही चलता रहा। तो चौथी क्लास का मैंने जब एडमिशन लिया, एक मेरे गांव से एक गांव है कुल्ला हबीबपुर, वहाँ स्कूल था। तो मैं वहाँ पढ़ने जाता था और लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर था। पैदल जाता था, पैदल आता था। आप समझ सकते हो 10 साल का बच्चा पैदल आ रहा है, पैदल जा रहा है। बस क्या था, वहाँ पर हम फी नहीं देते थे। और क्या है, ऐसी वो जब भगाता था तो मेरे गांव के और उस गांव के बीच में एक मठ है, वो भी जो बौद्ध मठ है। तो वहाँ जब भगाता तो मैं वहीं पर बैठ जाता था, 1 घंटे बैठता था और फिर लौट के जाता था। टीचर बोलता था, जो भी प्रिंसिपल था उस स्कूल का, उनका नाम है, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ, रूप सिंह। तो वो क्या करते थे कि पैसा बोलते थे, पैसा लेके आए, बोलते सर दिया ही नहीं, मैं गए, पेरेंट्स हमारे पापा मिले ही नहीं। वो बोलते ठीक है क्लास में बैठ जाओ। मैंने कभी फीस नहीं दी, 1 रुपये फी नहीं दी। और सच बताऊँ, मैंने 5वीं क्लास तक, जो भी 4 से 5वीं क्लास, 1-2 साल जो पढ़ा, फ्री में पढ़ाई कर लिया। 5वीं क्लास में होता क्या, एक नवोदय का फॉर्म आता है। तो उसने क्या दिमाग लगाया, एक और बंदा था मेरे साथ पढ़ने वाला, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, वो भी पढ़ने में अच्छा था, बस ये कि मैं भी अच्छा था। मैंने क्या सेल्फ पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी थी कि यार कुछ तो करना पड़ेगा। तो जब मैंने पढ़ाई की तो उन्होंने बोला कि नवोदय का फॉर्म निकला है और इसका 25 रुपये फी लगेगा, और दे दोगे तो आपका ही फॉर्म भर देगा, नहीं दोगे और तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, खाने के लिए अच्छा मिलता है। मैंने देखा खाने के लिए अच्छा मिल गया यार, तो चलो चलते हैं। तो मैं गया। हाँ। तो फिर क्या हुआ कि जब मैं गया तो मम्मी से बोला कि मम्मी 25 रुपये चाहिए मुझे, 25 रुपये चाहिए। बोले क्यों चाहिए, कि एक फॉर्म मर गया, वो हो सकता है मेरी ज़िंदगी उससे बहुत अच्छी है, अच्छा खाना, एक स्कूल के बारे में बताया, मुझे जानते भी नहीं थे घर वाले। तो सच बताऊँ, मेरे घर में रुपए भी नहीं थे। लेकिन मम्मी क्या होते, एक मेरे जो नाना थे वो आर्मी में थे, तो मेरे घर का खर्चा था जो भी मेरी मम्मी को जो देते थे वही देते थे। तो उन्होंने बड़े बड़े सिक्के दिए थे, जो बोलते ऐसा जिसमें चांदी है, चांदी नहीं होती लेकिन वो सिक्के पहले बड़े आते थे 5 रुपए के। वो 5 रुपए के 5 सिक्के थे, भाई 25 रुपये। तो जो उन्होंने देखा, उन्होंने वही 25 रुपये रखे थे, वो मुझे दे दिए। मुझे पहले मन लगा दिए कि ना दे, लेकिन हिम्मत हुई कि वो मैंने दे दिए। और वो फॉर्म भरा और लकीली मैंने मेहनत किया उसके लिए। बुक भी वो टीचर लेके आया, जो जिनका रूप सिंह, मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ उनके लिए। उन्होंने बुक प्रोवाइड की और मैंने पढ़ा और मेहनत से मेरा नवोदय में हो गया। वो मेरी लाइफ का बहुत टर्निंग पॉइंट था। जब आप अच्छी जगह जाते हो तो माहौल अच्छा मिलता है, तो मुझे समझ में आया कि यार, तुम्हारे एक टीचर थे अंदोरीकर सर, मराठी पढ़ाते थे, महाराष्ट्र से आए थे। तो उन्होंने बहुत अच्छी एक बात बोली थी क्लास में, पहली लगभग क्लास जो भी है, 5th क्लास या 6th क्लास में मैं हूँगा। तो वो ये बोला था कि ज़िंदगी को बदलने के लिए आपकी लाइफ को केवल पढ़ाई बदल सकती है। कि वो ज़माना चला गया कि जब चोरी कर लेते थे या डाकू बन जाते थे तो आपके पास बहुत संपत्ति होती थी, केवल पढ़ाई आपका माहौल बदल सकती है। तो मैंने बहुत सीरियस लिया, सच में सीरियस लिया। जब आप छोटी एज पर बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते तो मेंटली बहुत परेशान रहते हैं। वो किसी दिन और दिन उस पर हम डिस्कशन करेंगे। मैं परेशान भी रहा, लेकिन एक हम आज जो बात करेंगे वो सक्सेसफुल कैसे, क्या क्या हमने स्टेप्स लिए। तो मैं पढ़ता था और 6 से लेकर 12 तक मैंने नवोदय भी टॉप किया, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आते थे, 150 में से 147, 148, टीचर्स बहुत प्रेज करते थे।
फिर मैं 10th क्लास में था, तब पहली बार मैंने सुना कि आईआईटी भी कुछ होती है। एक भैया आए थे कि जो नवोदय से थे, वो आईआईटी दिल्ली में, तो उन्होंने बोला कि आईआईटी में सिलेक्शन होना बहुत अच्छी बात होती है, 60,000 रुपये पर मंथ का पैकेज लगता है। यानी यार ये तो बहुत, मैंने सोच लिया कि इसमें जाना है, लेकिन कैसे जाना है। तो 6 से 12 तो मैंने ऐसे सेल्फ स्टडी किया और अच्छा मेरा मार्क्स आते थे। 12th हो गया, उसके बाद फिर मैं वहीं आ गया गाँव। अब कैसे, मेरे साथ के दोस्त कोई कोटा जा रहा था, मेरे पास पैसे ही नहीं थे। तो क्या मेरा लक बहुत मेरा अच्छा, क्या सोसाइटी ने बहुत हेल्प की। तो तभी पता चला कि सुपर 100 एक कोचिंग का नाम है, जिन्होंने स्टार्ट किया है, SK साई एक सर हैं पटना से। मैं बताऊँ, उस पर्सन ने बहुत से लोगों की लाइफ बदली। CSRL नाम का उनका NGO है, और वो नवोदय से गरीब बच्चों को उठाता है और फ्री में IT की कोचिंग कराता है। तो सुपर 100 नाम से कोचिंग है कानपुर में। ऐसे उनका कई सेंटर है इंडिया में। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, क्योंकि आप मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो, तो नॉर्मली टेस्ट लेते हो, सिलेक्शन हो गया। वहाँ मैं 1 साल तक रहना खाना, जैसे नवोदय मैंने 6 साल तक मैंने फ्री में पढ़ाई की, 6 से 7 साल तक कोई 1 रुपये नहीं दिया। फिर ऐसे ही वहाँ पर हमारा IT कोचिंग भी फ्री में हो गया, आराम से 1 रुपये नहीं देना पड़ा। और लकीली जब मैंने टेस्ट दिया तो मेरा अच्छा गया, और फिर IIT BHU मुझे सिविल इंजीनियरिंग मिल गया। अब आप बताता हूँ कि जब मेरी काउंसलिंग हो रही थी, तो सिविल इंजीनियरिंग में मेरी जो भी कैटेगरी OBC थी, तो OBC का पहले सेमेस्टर का जो फी था वो 60,000 था। अब घर में 1,000 तो रुपए नहीं, आप 60,000 की बात कर रहे हो। अब कैसे मुझे सोसाइटी ने हेल्प किया, मैं वो बताना चाह रहा हूँ। मेरे पास कुछ नहीं थी। अब क्या होता है कि गांव में लोगों को, उन्हीं को पैसा दिया था, इनकी वैल्यू होती है कि रिटर्न करें। तो अब मैं खुद बार्गेनिंग कर रहा हूँ। मैंने क्या किया कि गांव के जो रिच लोग हैं उनसे मैंने उधार लिए लगभग 20,000 रुपये। मैं खुद जा रहा हूँ। अब सर 16 से 17 की एज में लोगों को कन्विंस करना, बार्गेनिंग करना, ये मैच्योरिटी तब आई जब प्रॉब्लम्स आई। तो प्रॉब्लम्स आना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। मैंने उन्हें कन्विंस किया, और 20,000 रुपये विदाउट कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, और मैंने लिया। अब ऐसी फिर 20,000 और 40,000 ऐसे रन किया, मेरे पास 20,000 की कमी पड़ रही थी। मैं गया नवोदय में जो टीचर्स होते हैं, तो टीचर्स में 1-2 लोगों से बोला, नहीं हुआ। लेकिन एक सर हैं, सच बताऊं, जुबेर अली सर, उन्होंने इतना हेल्प किया। मैं गया, नहीं सर ऐसे ऐसे बात है, मुझे IIT BHU मिला है, लेकिन मेरी फ़ी नहीं हो पा रही है। उस पर्सन ने तुरंत एक चेक काटा। पहली बार मैंने चेक देखा कि चेक कैसा होता है, क्योंकि पापा के घर में कोई अकाउंट ही नहीं है, तो जानते ही नहीं। हाँ यार देख, चेक पकड़ा दिया। मैं बैंक में पहली बार गया, उसको मैं चेक पकड़ा तो सर मुझे 20,000 रुपये दे दो। उसने निकाल के कैश दे दिया। और उस पर्सन ने पता क्या बोला, जो जोहर अली सर हैं, कि तुझे और ज़रूरत पड़े तो मेरे पास ज़्यादा कैश तो नहीं है, सामने वाला प्लॉट है नवोदय विद्यालय के सामने, ये बेच देंगे तुझे, इस कोई पर्सन को खरीदने वाला बता देना। तो मैं शॉक्ड हुआ कि यार सोसाइटी मेरे लिए कितना हेल्प कर सकती है। तो जो पर्सपेक्टिव छोटी से बच्चे, 16-17 साल का बच्चा क्या सोचता है, बहुत पॉजिटिविटी मिली कि नहीं यार, लोग लाइफ में इतना मेरा हेल्प कर रहे हैं, तो मेहनत करना है। फिर मैं जब IIT BHU चला गया, मेहनत की। फिर वहाँ पर भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो उस स्कॉलरशिप को मेरिट के बेसिस पर मिलता है। तो जितना मैं फीस देता था, मैंने लोन ले लिया था SBI में जाता हूँ, घर से 1 रुपये नहीं लिया। मेरा लोन से फ़ी भरा जाती थी, और जो स्कॉलरशिप आती थी, जो घर का कर्जा था, मैं वो मैनेज करता था कि घर के जो खर्चे हैं और जो कर्जा था, वो कॉलेज में रहते रहते मैंने ख़त्म कर दिया था कि अब कोई बर्डन ना रहा है। क्योंकि मेरी मम्मी ने जो मेहनत की है ना, मैं सच बताऊँ, मेरे पापा पापा देखो, मैं ऐसा नहीं कि मैं पापा को नहीं चाहता हूँ, लेकिन कि मेरे पापा जो मेहनत करनी थी वो नहीं करते थे। मेरी मम्मी बहुत करती थी। खाने के लिए मेरे ननिहाल थोड़ी ठीक थी, रिच थी। तो वहाँ से चावल लेके आना, वो भी माम अकेले जाती थी। और चावल बताओ, ट्रेन में रखना चावल की बोरियाँ, और फिर लेके आना, बहुत स्ट्रगल किया। सब मम्मी ही मेरी थी जो मुझे मोटिवेशन देती कि यार इतना मेहनत करे तो मुझे कुछ मेहनत करने की ज़रूरत है। तो जब IIT में पहुँच गया, तो चीज़ें सही हुई, तो बहुत कुछ सीखा लाइफ में। फिर जब अच्छा माहौल मिलता है, अच्छे लोग बोलते हैं, पूरे इंडिया से लोग आते हैं, तो सोच बदली। केयू मैंने ज्वाइन किया, काशी उत्कर्ष के, नहीं यार गरीब बच्चों में भी हेल्प कर सकता हूँ। तो वहाँ ऋषि भैया एक मिले, तो उन्होंने एक मुझे अभी भी पता है, उन्होंने एक चीज़ समझाई कि योगेंद्र, तू दूसरों की लाइफ तो चेंज कर रहा है, लेकिन पहले अपने घर की लाइफ चेंज कर। उस दिन से मैं और सीरियस हो गया। मैंने फिर जो भी पैसा बचता था, मैंने जो स्कॉलरशिप से मैंने छोटे भाई को BTech कराना स्टार्ट किया, हेल्प भी किया। फिर जब 2017 में पास आउट हो रहा था, तो जब आप ऐसे माहौल से आते, ऐसे गरीब कंडीशन से आते, तो आपके फियर नहीं रहता है कि यार मेरे पास कुछ खोने को है ही नहीं। फिर एक भैया थे, वो मिले, उन्होंने स्टार्टअप शुरू किया। उनके स्टार्टअप में हमने काम किया मिलके। वो स्टार्टअप फेल हो गया 2019 में, कुछ नहीं था। फिर जीरो पर प्रॉब्लम्स आई। 2019 में UPSC की तैयारी करना स्टार्ट किया। फिर प्रॉब्लम्स आई। उस समय तो ऐसा लग रहा था जब स्टार्टअप फेल हो गया, कुछ नहीं बचा यार, क्या ये बहुत। लेकिन जब प्रॉब्लम्स आती है, तो आपकी रियल पोटेंशियल जो यूटिलाइज कर सकते हो, वो उसका मौका मिलता है। प्रॉब्लम्स ने अमान मुझे सब फ्री में मिल जाता, तो जो मैच्योरिटी मेरे पास 10 साल की उम्र में है, वो हमारे पास 40 के पास भी नहीं होती। तो प्रॉब्लम्स आपको एक मैच्योर्ड इंसान बनाती है, और एक अच्छा इंसान बनाती है। जब 2019 में फेल हो रहा था, बहुत से लोगों से बात की मैंने, ऋषि भैया से भी बात की, बोले UPSC की तैयारी करो यार, कर सकते हो।
वो करना है। और मेरा ईपीपीसीएस में फर्स्ट अटैम्प्ट में एज ए एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया। तो वो अभी तो मैं फिजिक्स वाला में जॉब कर रहा हूँ, तो वो अभी जो नहीं, उसमें भी प्रॉब्लम कुछ है। तो आपको ये बताना चाहता हूँ, प्रॉब्लम्स लाइफ में आती हैं। और सच बताऊँ, अभी 2 महीने पहले मैं फिर प्रॉब्लम में फंस गया कि मेरे पापा को, अभी 2 साल पहले मेरा भैया एक्सपायर हो गया, जो मुझे पढ़ने के लिए गाइड करता था। उनके भी बच्चे हैं, वो भी देखना। फिर अभी देखा 2 महीने पहले पापा को थ्रोट कैंसर हो गया, मेरे पास जीरो इनकम, क्योंकि स्टार्ट टर्म फेल हुआ, यूपीएससी की तैयारी कर रहा, कोई इनकम नहीं। अब कैंसर जैसी बीमारी हो जाना, फिर परेशान। तो मैं कुछ लोग बताऊँ, सोसाइटी बहुत हेल्प करती है। आप अच्छे इंसान हो, सच में मेहनत कर रहे हैं, तो सोसाइटी आपको गाइड करने के लिए आपको मिलेगी। ऋषि भैया फिर वो हेल्प करेंगे, वो कहते हैं एक तरह से मेरे स्पिरिचुअल गुरु हैं। और हर तरह से कॉल पर कॉल करना, युवन तुझे ये करना है। बहुत से लोग, अनुपम बंसल भैया IIT BHU से बहुत हेल्प किया, कॉल किया। अनुराग गुप्ता भैया, अविनाश गुप्ता भैया, क्यू फैमिली के बहुत से लोग थे, ऐसे ही नवोदय के दोस्त थे, उन्होंने भी कॉल किया। मेरे साथ के IIT BHU का आशुतोष दोस्त है मेरा बहुत अच्छा, उसने हेल्प की। मनीष डोरवाल, सागर, गौरव, अभिषेक जो अभी मेरे साथ SDM बना है वो था, शुभम, बहुत ऐसे लोग थे। मैं क्या समझाना चाहता हूँ, इस वीडियो का पर्पज ये है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे, बस ये कि प्रॉब्लम्स आती हैं, आपकी रियल पोटेंशियल जो है उसको यूटिलाइज करो। और जब आपकी रियल पोटेंशियल से ऊपर भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो डरने की बात नहीं है। आप क्या करो, लोगों से शेयर करो। मैं जैसा मेरे पास, मुझे ये समझ में आ गया, जो प्रॉब्लम मैं कोशिश करूँ मैं सॉल्व करूँ, और नहीं कर पाता हूँ तो मैं अपने सीनियर्स को कॉल कर देता हूँ, करो। या जो भी आपका दोस्त है आपकी बात सुनेंगे। वो स्कूल वाला टाइम नहीं कि स्कूल वाले टाइम पर प्रॉब्लम शेयर करके दोस्त मजाक बना लेंगे, लेकिन अब क्या है, जैसे ही आप 24 साल की उम्र होती है आपके दोस्त मैच्योर्ड हो जाते हैं। शेयर करोगे, मेरी इतनी प्रॉब्लम से गुजरा, सबका सोल्यूशन मिला ना। तो अकेली मैं किसी शेयर ही नहीं करता, कहाँ सोल्यूशन मिलता, तो लोग सोल्यूशन देते हैं। तो मेरी इस वीडियो की ये पर्पज है कि जो गांव के बच्चे हैं वो कैसे IIT में पहुंचे, और एक बार आप IIT में पहुंच गए तो आपकी घर की कंडीशन ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। तो पहला स्टेप क्या है कि जो भी गांव के बच्चे, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, वो अपने बच्चों को नवोदय की परीक्षा की जो एक बुक आती है वो दे दो। 5वीं क्लास में 1 साल में पढ़ेगा, और उस कोशिश दम लगा दो। ज़्यादा खर्चा नहीं आता, 1000 का खर्चा आएगा उसकी ट्यूशन लगाने में, बुक खरीदने में 1000 खर्च करो, और नवोदय में पहुंच गया तो आपकी मतलब आपकी घर की कंडीशन चेंज हो जाएगी। नवोदय में पहुंच जाएगा तो नवोदय में IT कोचिंग फ्री में मिलती है, जो आपने बताया गेल सुपरटेंडेंट और दक्षिणा एक कोचिंग है, वो आपको कराएगी। और IIT में पहुंच गए तो ऐसे पहला स्टेप नवोदय में जाना है। जितने भी गाँव के बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं, जो अपनी घर की कंडीशन चेंज करा है, नवोदय में पहुंचना है। सिंपल तरीका है, एक बुक आती है उसको पढ़ो और आपका हो जाएगा, मेहनत करोगे। इसके बाद क्या करना है, नवोदय में पहुंचोगे तो सुपर 30 का जो कोचिंग है टेस्ट वो देना है, और दक्षिणा का भी तो वो देना है, और IIT में पहुंच के खुद डायरेक्शन मिल जाएगा। तो यही हमारा वीडियो का पर्पज था कि जो गरीब लोग हैं वो भी आगे बढ़ सकते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, मानते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम, लेकिन असंभव नहीं है। आप सही से जो रास्ता है, नवोदय में जाना, नवोदय से IIT में जाना, उसके बाद बहुत स्कोप है, बहुत आप आगे जाओगे। तो मैं बस लास्ट में ये कहना चाहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि आई एम फादर मेड, कुछ बोलते हैं कि सेल्फ मेड, लेकिन सच बताऊं मैं तो सोसाइटी मेड पर्सन हूँ। सोसाइटी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो ऐसे मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बहुत सी बातें शेयर करेंगे। थैंक यू।